दोस्तों, जब से यूएसए में ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से कुछ ना कुछ पूरे विश्व में उथल पुथल मची पड़ी है। तब से ट्रंप कभी पनामा की बात करते हैं, कभी कनाडा की बात करते हैं, कभी मैक्सिको की बात करते हैं और अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं। दुनिया के या तो ये सबसे बड़े डील मेकर हैं या विस्तारवादी नेता। कभी ये पनामा नहर पर कब्जे की बात करना शुरू कर देते हैं तो अब ये ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। सुनने में बड़ा हास्यप्रद या बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन ये ट्रंप की असल योजनाओं का हिस्सा है, क्योंकि यह अमेरिका की सोची समझी रणनीति भी है और ये दुनिया में अमेरिका का कब्जा बनाए रखना या दबदबा बनाए रखना या वर्चस्व बनाए रखने की पूर्ण कोशिश भी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसकी वजह एक बड़ी खुल करके अभी अभी सामने आई है। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि भैया मैं 8 युद्ध रुकवा चुका हूं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। अब मैं शांति की बात करने के लिए तो बिल्कुल भी बातें नहीं, और वैसे भी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का गैरकानूनी अधिकार है। नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोर ने यहां पर ट्रंप को एक जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भैया देखो कि नोबेल अवार्ड का ऐलान जो है नोबेल कमेटी करती है, ना कि नॉर्वे सरकार। ग्रीनलैंड मात्र 56,000 आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर भी ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके 3 कारण सामने आते हैं। सबसे पहला कारण है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को नेवल गेटवे के रूप में देखते हैं। मतलब कि ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक सर्कल में स्थित है और इसके ऊपर आर्कटिक महासागर है और इसके नीचे पूरा अटलांटिक महासागर का विस्तार है, और दोनों के बीच में यह नौसैनिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा हो सकता है। सैन्य व निगरानी ठिकानों के लिए बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है कि ट्रंप को यह भी पता चल गया कि यहां पर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो इसके या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसके बड़े भंडार मौजूद हैं जिनका उपयोग बैटरी, फोन, ईवी और हाईटेक उपकरणों में होता है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए इनको कब्जे में लेना बहुत जरूरी है। और तीसरा, वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार मिलते हैं। रूस को छोड़कर यहाँ यूरोप से ज्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए ट्रंप की निगाह ग्रीनलैंड पर बनी हुई है। बहरहाल ट्रंप की ने बातों ही बातों में ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में नाटो के लिए बहुत कुछ किया है। अब ब्रिटेन, जर्मनी जैसे नाटो देश ग्रीनलैंड को लेकर कुछ भी कहें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नाटो के 8 देशों पर टैरिफ लगाने का पूर्ण मन बना दिया है।